हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और अभी मार्केट है हमारा यूरो जेपीवाई का। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट कंटिन्यू डाउन में फॉल हो रही थी और लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। और अभी रिसेंटली मार्केट में क्या हुआ, एक बायस की कुछ कैंडल आई हैं और माइनर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट हुई थी। यहाँ पर हाई लगा, फिर मार्केट ने नीचे लो लगाया, फिर अगेन हाई लगाया यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स के थ्रू, फिर यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया, फिर यहाँ पर बायस ने आने की कोशिश करी, फिर मार्केट ने लो लगाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर बायस ने फर्स्ट ये माइनर स्विंग के ऊपर हाई लगाया। और अभी रिसेंटली ये वाला जो यहाँ पर लोअर हाई का लेवल था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है माइनर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी मेजर ट्रेंड यहाँ पर, जो मेजर ट्रेंड है वो अभी डाउन का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमको यहाँ पर ट्रेड्स मिल सकती हैं। और अभी देखेंगे तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है और मैं इस तरीके से लेबल लगाऊंगा ये। और अभी जो मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से कुछ चलेगा। अगर मार्केट इस वाले लेवल के नीचे निकल जाती है, ये जो यहाँ पर हमारा ब्लू वाला लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाती है तो मैं फिर सेलर्स की फेवर में जाऊंगा। अगर इस येलो वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मैं बायर्स की फेवर में जाऊंगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ पर क्या करती है। अगर इसके बीच में फिर फंसी रहती है, स्टक होती है, तो फिर मैं जैसी एंट्री बनेगी सेलर्स और बायर्स की फेवर में वैसी एंट्री में बनाने की कोशिश करूंगा। और अभी देखेंगे तो ओके, कैंडल सेलर्स के फेवर में क्लोज हुई है। अभी सेलर्स की फेवर में क्लोज हुई है, लेकिन ठीक है ओके, काफ़ी नीचे तक बायस गए हैं, बायस की पोजीशन नीचे शिफ्ट हुई है। ओके, बायस अभी कैंडल में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 904 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है, 904 का ब्रेकआउट हो चुका है अभी। 904 ओके, मैंने 4 पे ओके एंट्री मैंने 4 पे बनाई थी, लेकिन तो अभी कैंडल मूवमेंट आ गई तो एंट्री काफ़ी ऊपर जाके लग चुकी है। तो देखते हैं, हालांकि काफ़ी ऊपर लगी है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहेगी तो विन हो सकती है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करेगी तो फिर ट्रेड लॉस हो जाएगी, क्योंकि फिर येलो लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर सकती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, मैंने 4 पे एंट्री करी थी कि 4 से बायस बार बार रिकवर कर रहे, तो 4 पे मैं एंट्री प्लेस करी थी, लेकिन वो जाके ऊपर लग गई मूवमेंट के कारण। ओके, 3 2 1 आई थिंक रिफंड हो गई है ट्रेड, लॉस नहीं हुई है, रिफंड हो गई है। और मैं अभी यहाँ से ओके, मैंने एक और बायस की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मार्केट ने येलो लाइन जो थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो इसी बेस पे मैं बायस के फेवर में जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये क्यों जा रहा हूँ, ये मैं इस लेवल के बेस पे जा रहा हूँ। ये वाला यहाँ पर लोअर हाई का लेवल था, सेल्स का एरिया था, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर रेड वाला लेवल लगा के रखा था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो मतलब यहाँ पर सेल्स की वीकनेस मानी जाएगी। बायस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देंगे तो पहले फर्स्ट टाइम में बायस ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, तो यहाँ पर सेल्स की एंट्री हुई है। इस जगह से देखेंगे तो ये यहाँ पर बायस ने क्लोजिंग करी तो अगेन सेलर्स ने एंट्री करी है। फिर यहाँ पर 2 कैंडल में सेलर्स को वीक किया गया, फिर यहाँ पर अगेन बायस ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी और फिर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू बायस की फेवर में कंटिन्यूशन दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती हुई है, अभी निकलती हुई जा रही है। ओके ओके, ठीक है, 3 2 1 ठीक है। ओके, कैंडल ने क्लोजिंग दी है, रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इसके ऊपर क्लोज किया है और अगली कैंडल ने उसके नीचे से ओपनिंग करी है। ओके, थोड़ा गैप डाउन हुआ है, जो कि देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा देखते हैं एक बार। ठीक है, ओ ये गैप डाउन तो सेल्स के द्वारा ही हुआ है। मैं बायस की फेवर में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस जोन है और गैप डाउन हुआ है, तो या तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ कैंडल जाना चाहती होगी, इस बेस पे हुआ होगा। उस चीज़ को देखकर मैं बायस की फेवर में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी केस कैंडल ने सेल्स के लेवल पे ही क्लोज किया है, तो उनको गैप डाउन करके नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर वो डायरेक्ट ऊपर से ही नीचे आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पोजीशन, कैंडल की ओपनिंग चेंज हुई है, तो मे बी यहाँ पर बायस ने नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के लिए ये ऐसा किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है, कोई बात नहीं, इस तरह की रिस्की ट्रेड आपको अवॉइड करनी होगी। ओके, देखते हैं क्या होता है अभी यहाँ पर, क्या हमको सिनेरियो देखने को मिलता है। ओके ओके
ओके, अगेन बायस की कैंडल आ रही है, लेकिन ये कैंडल रेड बन सकती है ऐसा मुझे लग रहा है पिछली कैंडल की जो स्थिति थी उसके हिसाब से, क्योंकि पहले ही बायस को वहाँ पे आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ पाए, तो ये कैंडल में भी सेल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सेल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसकी क्लोजिंग मैटर करेगी कहाँ पर होती है। ओके, क्लोजिंग इसकी ऊपर हो रही है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मैं अब यहाँ से 2 बायस की फिर ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, मैंने 2 ट्रेड बायस की फिर कंटिन्यूसली प्लेस करी हैं क्योंकि मार्केट का टारगेट जो शिफ्ट हुआ यहाँ से, अब मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाने की कोशिश करेगी। जो पिछली ग्रीन कैंडल है उसकी विक के ऊपर मार्केट को जाने के लिए यहाँ पर टारगेट मार्केट का शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओके, मार्केट ने टारगेट बहुत जल्दी अपना कंप्लीट कर दिया और वहाँ से सेल्स की एंट्री भी हो गई है। थोड़ा रिस्की है लेकिन प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है पीछे से, यहाँ पर बायस की इम्पल्स भी बन सकती है, तो इसलिए मैं बायस के फेवर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं अभी क्या यहाँ पर सिनेरियो रहता है कैंडल की रिएक्शन का। 56 से सेल्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 60 पर अभी। ओके, 60 से। ठीक है, 56 अभी रिकवरी पॉइंट बन गया है। ठीक है, 67, 63। ठीक है, देखते हैं कहाँ पर क्लोज करती है। ओके, ठीक है, ऊपर निकल चुके हैं। ओके, 69 पे क्लोज किया मैंने। 2 ट्रेड और बायस की प्लेस कर दी हैं। ओके, एक ट्रेड बहुत ऊपर लगी, कैंडल की तुरंत ओपनिंग स्पीड से हो गई, तो ट्रेड थोड़ी सी ऊपर जाके लगी हैं। ओके, तो मैं अभी 2 ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दूंगा, जो ऊपर लगी वो रिकवर हो जाएंगी अगर ये कैंडल। ठीक है, और इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है। कौन सा लेवल है पीछे एक बार देखता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर प्रीवियस हायर लो का लेवल है, ये वाला पूरा हायर लो का प्रीवियस लेवल है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी है क्या। ठीक है, ऐसा तो कुछ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन हायर लो का लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से मार्केट फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अपनी 4 ट्रेड लगी हैं, थोड़ा रिस्की हो गया है इस कैंडल। जो लगी है नीचे वाली 2 ट्रेड उसके तो ऊपर ही इसको क्लोज करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 2 कैंडल की जो रिएक्शन थी उसके हिसाब से। ओके, 3, 2, 1। ठीक है, रिफंड हो गई 2 ट्रेड अपनी। ठीक है, ये जो ऊपर लगी थी वो दोनों रिफंड हो गई। और ओके, ठीक है, 2 ट्रेड मैंने आपकी फिर प्लेस कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्स की रिएक्शन आई थी इसमें लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो बायस के पूरे फेवर में हुई है। बायस ने स्ट्रांगली नीचे से पुश करके ट्रेड किया है, क्लोज किया है, तो अगेन यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, इसलिए मैंने फिर से 2 ट्रेड यहाँ पर बायस की फेवर में प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, ओके, ओके, क्लोज टू ग्रीन, थोड़ी ऊपर लगी है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब सही है। 33। ठीक है, 33 से सेल्स की एंट्री हुई है, 23 से बायस होल्ड कर रहे हैं। ओके, ओके, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये भी विन हो चुकी हैं। ठीक है, दोनों ट्रेड विन हो गई हैं। क्यों मैंने इसको बायस की फेवर में लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हुआ है। ओके, ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं हुआ ये है यहाँ पर कि इस कैंडल में सेल्स की यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई और इसने नीचे ये पूरा जो स्विंग था यहाँ तक की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। ठीक है, स्वीप करके लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल ने इस लेवल के ऊपर बायस की फेवर में क्लोज किया यहाँ पर आकर, तो इसीलिए मैंने फिर नीचे टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए मैंने बायस की फेवर में यहाँ पर अभी ये 2 ट्रेड प्लेस करी थी। ठीक है, थोड़ी मार्केट वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रही है मार्केट में, तो इसलिए थोड़ी सी और दिक्कत हो रही है देखने में, क्योंकि इस तरह की वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा सावधान होकर ट्रेड करना पड़ता है। चलिए देखते हैं अभी। ओके, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। 47। ओके, 50 पर क्लोज किया है कैंडल ने, 50 पर क्लोज किया है, तो थोड़ा सा हमको संभलना होगा, बाकी तो कोई इशू नहीं है। कैंडल ग्रीन ही बन सकती है, लेकिन 50 पर एक राउंड नंबर पर क्लोज कर दिया है, बस वही थोड़ा मुझे डाउट क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैं तुरंत बायस की फेवर में नहीं जा रहा हूँ। हालांकि मार्केट का टारगेट तो अभी ऊपर ये रेड वाली कैंडल की जो विक है उसके ऊपर हाई लगाना ही मार्केट का टारगेट है यहाँ पर।
ओके, ठीक है। अगेन 52 से बायस एंटर कर रहे हैं, 59 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, 60, ओके 60 तक अभी जा चुके हैं। अगेन 59, अभी 58 पर हैं। अगेन 52 पर आ चुके हैं, 52 बायस का रिकवरी पॉइंट था और अभी उसके नीचे यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। ठीक है, अगेन 52, ठीक है 55, 54, 3, 59। ओके, मैंने यहाँ से बायस की फेवर में फिर से ट्रेड प्लेस कर दी है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है, फिर भी मैंने बायस की फेवर में ही ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। ठीक है, क्योंकि पिछली जो कैंडल की डायरेक्शन थी वो बायस के फेवर में क्लोजिंग हुई है, उसी को देखकर मैंने बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट थोड़ी सी अब नॉर्मल चल रही है एकदम से, काफ़ी आप देख सकते हैं वोलेटाइल मार्केट हो जाती है। अभी पिछली वाली रेड कैंडल थी उसमें वॉलेटिलिटी आई थी यहाँ पर, अभी इस कैंडल में फिर से वॉलेटिलिटी आई है। हालांकि इसको ग्रीन बनना चाहिए कैंडल को, पिछली जो 3 कैंडल उनकी रिएक्शन के हिसाब से, तो मैंने इसलिए बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। मार्केट का टारगेट भी ऊपर है, जो रेड कैंडल है उसकी विक के ऊपर हाई लगाना भी टारगेट यहाँ पर चल रहा है मार्केट का। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाने की कोशिश कर रही है, तो अभी मार्केट का नीचे का टारगेट ऑलरेडी रेड कैंडल ने कंप्लीट कर दिया है। रेड कैंडल की विक के थ्रू नीचे सारे लेवल्स का ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अभी मार्केट का टारगेट ऊपर जाना है, तो इसीलिए मैंने फिर से बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, और ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। तो अभी जो मार्केट आप देख रहे हो काफ़ी ख़राब चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ आज यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी अगली कैंडल रीडिंग की वीडियो में।